अदिति नाम की लड़की लक्ष्मीपुर नाम के गांव में अपने पिता राकेश के साथ रहती थी। राकेश को शराब और जुए की बहुत बुरी लत थी। वो जो भी कुछ कमाता था उसे शराब और जुए में उड़ा देता था। इस बात से अदिति बहुत दुखी रहती थी। अदिति अपने पिता को समझा समझा कर हार गई थी, लेकिन शराब की लत में वो ऐसा डूब गया था कि उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। पापा, आप इतना ड्रिंक्स मत किया करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शराब पीकर आपसे ठीक से चला भी नहीं जाता। चुप, एकदम चुप। अब तू इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप को समझाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। सुन, इस घर में रहना है ना तो अपना मुंह बंद करके कोने में पड़ी रहा कर, समझी। एक दिन की बात है, राकेश एक वाइन शॉप में खूब सारी शराब पीता है और उसके बाद घर वापस जा रहा होता है। नशे में धुत राकेश सड़क के बीच चल रहा था, तभी उसे एक ट्रक टक्कर मारकर निकल जाता है। राकेश के सर से ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहाँ घर में अदिति बहुत परेशान हो रही थी, तो वो अपने पिता को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है और रास्ते में अपने पिता की डेड बॉडी देखकर रोने लगती है। पापा, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है, लेकिन आप नहीं माने और ड्रिंक्स करना नहीं छोड़ा। आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि आपके बाद मेरा क्या होगा। पिता की मौत के बाद अदिति एकदम अकेली हो गई थी। उसका स्कूल जाना भी छूट गया था और वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। अरे ये देखो, शराबी की बेटी जा रही है। अरे अब तो तेरा शराबी बाप भी मर गया है, अब किसके लिए शराब खरीदने जा रही है? तूने भी पीना शुरू कर दिया है क्या? पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर अदिति का दिल भर आता था, पर वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। अदिति अपना गुजारा करने के लिए घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। एक दिन अदिति अपनी मालकिन से सैलरी लेने के बाद घर आ रही होती है, तभी रास्ते में दो लुटेरे उसे घेर लेते हैं। ये लड़की, तेरे बैग में क्या है? चल, सारा माल निकाल कर हमारे हवाले कर दे। नहीं, मालकिन ने आज ही मुझे सैलरी दी है, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। अरे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। चल, तुझे सरदार के पास ले चलते हैं, वो ही तुझे सबक सिखाएंगे। दिखती चिल्लाती है, बहुत शोर मचाती है, पर वहाँ उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। छोड़ दो मुझे, थोड़ी ही देर में वो लुटेरे अदिति को सोने चांदी से भरी एक गुफा में लेकर पहुंच जाते हैं। सरदार, ये लड़की हमें रास्ते में मिली थी। इसके थैले में पैसे हैं, पर ये हमें नहीं दे रही। अच्छा, तो एक काम करो, हाथ पैर तोड़ दो इसके और पैसों का थैला छीन लो, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कहते ही दोनों गुंडे अदिति को एक तरफ बैठाने लगते हैं और जैसे ही उस पर हमला करने लगते हैं, तभी एक जादुई झाड़ू उड़कर वहां आ जाती है और सीधा उन गुंडों की पिटाई करने लगती है। यह देखकर उनका सरदार उन्हें बचाने के लिए आगे आता है, तो वो झाड़ू सरदार को भी पीटने लगती है। जादुई झाड़ू उन तीनों की पीट कर हालत खराब कर देती है। यह सब देखकर अदिति बहुत खुश होती है। तभी वो जादुई झाड़ू अदिति से कहती है, अदिति, तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब मुझे मालूम है। मैं एक जादुई झाड़ू हूँ, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यह सुनकर अदिति उस जादुई झाड़ू पर बैठ जाती है और हवा में उड़ने लगती है। अदिति का मरा हुआ बाप राकेश ये सब गुफा के बाहर से खड़े होकर देख रहा था। वो बहुत खुश होता है। आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरी इस जादुई झाड़ू की मदद से अब मेरी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। मैंने जीते जी तो उसको बहुत दुख दिया, अब कम से कम मरकर तो कुछ अच्छा काम कर लूं। यह कहकर अदिति के पिता की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। वहीं अदिति अपनी जादुई झाड़ू पर सवार होकर घर पहुंच जाती है और खुशी जीवन बिताने लगती है।
तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।